आम खबर दें आपको, वजीर आजम आजाद कश्मीर और वजीर आजम पाकिस्तान में झड़प। वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास मंगला पन बिजली की तकरीब में शरीक। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सफीर को खुश करने की कोशिश। उनको सुना नहीं सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। उन्होंने पूरे आजाद कश्मीर को नजरअंदाज किया अपने इस रवैये से। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ बहुत ही नामुनासिब रवैया शहबाज शरीफ ने रखा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ, क्योंकि वो बात करना चाह रहे थे कि इस फोरम के ऊपर कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही और उनको तकरीर का मौका भी नहीं दिया गया। उसके बाद उनको जिस तरह उन्होंने स्नब किया, जो बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी का मुजाहरा उनके साथ किया गया, शायद ऐसा हिंदुस्तान में भी नहीं होता। मैं समझता हूँ कि उसके बाद भी ये शहबाज शरीफ साहब को एक महफिल में रोक दिया, टोक दिया, जिसकी वजह से उनका जो मॉल था इस्लामाबाद में, एक ही बड़ा मॉल है इस्लामाबाद में, वो बंद कर दिया गया है। ये भी देखिए कितनी बदतमीज़ी है और अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की, सवाल उठाया कि क्यों कश्मीरियों की तौहीन कर रहे हो। मंगला पार प्लांट का इफ्तिताह है, वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को इन्वाइट नहीं किया, कश्मीर का जिक्र नहीं कर रहे हो, कश्मीरियों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं कर रहे हो, क्यों कश्मीर की तौहीन कर रहे हो। तो पहले तो खामोश करवाया, फिर उसके बाद गार्ड्स के साथ उनके अपने गार्ड्स के ज़रिए बदतमीज़ी करवाई और फिर आज़ाद कश्मीर के हमने आजकल प्राइम मिनिस्टर बना रखे हैं। सबसे पहली न्यूज़ उन्हीं की है और हुआ ये है कि जी नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब, जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो जी मंगला में दे रहे थे भाषण। मंगला डैम की का कोई इवेंट चल रहा था और वहां पे मौजूद थे जी चौधरी इलियास भी मौजूद थे। और हुआ ये कि जी उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बात कर रहे थे तो चौधरी तनवीर इलियास साहब ने बार बार उनको बीच में टोका और कोई अपनी बात की, कभी बुरा भला कहा, क्योंकि चौधरी तनवीर इलियास साहब जो हैं वो इमरान खान। जय हिंद दोस्तों, नॉट टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास के बीच तीखी बहस हो गई है। सरदार तनवीर ने पीओके के मुद्दा उठा दिया। दरअसल पाकिस्तान को उसका राइट्स का हिस्सा नहीं मिल रहा था तथा पाकिस्तान पीओके के संसाधनों का उपयोग कर पीओके का शोषण कर रहा था, जो सरदार तनवीर इलियासी ने बड़ी सभा में उठा दिया। वीडियो में नज़र आ रहा है कि पीओके में शहबाज शरीफ को अपनी स्पीच रोकनी पड़ी और कश्मीरियों का बलिदान का जिक्र नहीं करने पर और उसके संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की क्लास लगा दी। इसके बाद शहबाज शरीफ 20 सेकंड में अपना भाषण ख़त्म करके वहाँ से भाग निकले। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि पीओके से भारत की हक में आवाज़ उठ रही है, इसीलिए वहाँ के लोग पाकिस्तान का विद्रोह कर भारत जिंदाबाद की नारा लगा रहा है और भारत में विलय होने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसलिए कि मंगला में जो पावर प्रोजेक्ट पे वहाँ पर जो तकरीब थी, उसमें एक तो जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, पहले उन्हें बुलाया नहीं गया। फिर उसके बाद वहाँ पर अमरीकी सफ़ीर भी मौजूद थे। जब शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू शुरू की तो उसमें उन्होंने अपनी पार्टी के बंदों का जिक्र किया, ना मीरपुर के लोगों का जिक्र किया, ना कश्मीर के लोगों की कुर्बानी का, ना ही कश्मीर का जिक्र किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब से कहा कि ये आप कश्मीर की इंसल्ट कर रहे हैं, ये आप कश्मीर की तौहीन कर रहे हैं। जिस पर आगे से जो गार्ड्स थे शहबाज शरीफ के, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ बदतमीज़ी भी की और बड़े अफसोसनाक वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बड़ा अफसोसनाक था। और मेरी बात भी हुई है सरदार तनवीर इलियास साहब से, बड़े ही वो दिल बर्दाश्ता थे इस हवाले से कि ये कैसे पाकिस्तानी है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, कश्मीर की तकरीब में आया है, कश्मीरी इतनी मोहब्बत करते हैं हर चीज़ से, और ये वहाँ पर कश्मीर का जिक्र नहीं किया। एक नेशनल लेवल की तकरीब ने जिसमें गैर मुल्की भी मौजूद थे, उसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ रखा। उनको सुना नहीं सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर को नज़रअंदाज किया अपने इस रवैये से। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ बहुत ही नामुनासिब रवैया शहबाज शरीफ ने रखा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ, क्योंकि वो बात करना चाह रहे थे कि इस फोरम के ऊपर
कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही और उनको तकरीर का मौका भी नहीं दिया गया। उसके बाद उनको जिस तरह उन्होंने स्नब किया, जो बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी का मुजाहरा उनके साथ किया गया, शायद ऐसा हिंदुस्तान में भी नहीं होता। मैं समझता हूँ कि उसके बाद भी ये कार्रवाई रुकी नहीं और उनकी अपनी ईगो पॉलिशिंग और अपनी अना परस्ती के लिए उन्होंने सेंटोरस मॉल जो है उसको भी उन्होंने सील करवाया और बाहर उन्होंने वहाँ पे फोर्स लगा दी और उसको बंद कर दिया सेंटोरस मॉल को। और सज़ा दी जा रही है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को कि वो वज़ीर आज़म तो हैं लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्यों। कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की, सवाल उठाया कि क्यों कश्मीरियों की तौहीन कर रहे हो। मंगला पार प्लांट का इफ्तिताह है, वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को इन्वाइट नहीं किया, कश्मीर का जिक्र नहीं कर रहे हो, कश्मीरियों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं कर रहे हो, क्यों कश्मीर की तौहीन कर रहे हो। तो पहले तो खामोश करवाया, फिर उसके बाद गार्ड्स के साथ उनके अपने गार्ड्स के ज़रिए बदतमीज़ी करवाई और फिर क्या हुआ, सेंटोरस मॉल जो सरदार तनवीर इलियास का बिज़नेस वेंचर है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हज़ारों लोग काम करते हैं, सुबह सवेरे सील कर दिया। मैं जो CDA के जो अफसरान हैं उनकी जो इंटेग्रिटी है वो तो बिल्कुल वाज़े हो गई। और इस मुल्क में अगर सियासी बुनियादों पर कारोबारों पर ताले लगने हैं तो कौन करेगा कारोबार। और फिर तकब्बर और रौनक, मैं आपको अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर के हमरा, ज़रा उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि किस कदर तकब्बर है, किस कदर रौनक है। और एक सवाल उठता है कि ये क्या बनाना रिपब्लिक तो बड़ी दूर की बात है, ये तो उससे भी हम आगे की चीज़ बन चुके हैं जहाँ पर इस तरह आप धमकियाँ देते हैं क्योंकि आप वज़ीर आज़म के नुमाइंदे हैं। आइए ज़रा सुन लीजिए। जनाब, ये तकब्बर है, ये रौनक, ऐसा लगता है जैसे कभी इन्होंने नहीं मरना, कभी अल्लाह को जवाब नहीं देना। कैसे हिम्मत हुई सरदार तनवीर इलियास की कि वो शहबाज शरीफ के सामने बात करे, यानी सवाल करे। और हम तो बिल्कुल, आपने मॉडल टाउन में भी किलिंग की, बिल्कुल हमें बिल्कुल पता है आप कर सकते हैं, आप में ये हिम्मत है कि आप बिल्कुल गोलियां मार सकते हैं।